चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से रेलवे ग्रुप डी टारगेट बैच में। और आज जो है फिर से आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होने का पूरी संभावना है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए बनने वाली है। मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग मैथ्स में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट भी है तो फिर भी आप लोग के लिए मतलब ये क्लास जो है अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो बेशक लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर आप लोग को सीखना है, मतलब ग्रुप डी को करेक्ट करना है मैथ्स में, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये सब जो है रेलवे के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। अगर आप लोग इस बुक को देखना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो जाके देख लीजिएगा। ये बुक का बहुत ही ज़्यादा खासियत है, आपको इस बुक में वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। बोल रहा है, यदि x 7x माइनस 5y बराबर 13 है और 2x माइनस 7y बराबर 26 है, तो आपको 5x प्लस 2y का मान पूछा जा रहा है, जो क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो है जोड़ देते हैं या तो घटा देते हैं। 10वां में आप लोग विलोपन विधि पढ़े होंगे, तो उससे आपका जो है निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइए। देखिए, जैसे 5x है ना, और ये 7x है और 2x है, यानी कि जब घटाएंगे तो 5x आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे 5y है और नीचे में माइनस 7y है। तो आपको इसके लिए इसको घटाना पड़ेगा। जब घटाते हैं तो चिन्ह को जो है चेंज करना पड़ता है, आप सभी जानते होंगे इस बात को, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, इसको जो है घटाएंगे, जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका विपरीत चिन्ह वाला आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 2 जो है आपको प्लस में है, प्लस 2x है, तो ये जो है माइनस बन जाएगा। उसके बाद ये 7y जो है आपको प्लस में दिया गया है, तो ये आपको सॉरी माइनस में दिया गया है, तो ये आप प्लस में बन जाएगा। और यहाँ पे ये 26 जो है प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, अब जो है सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो ये ऊपर वाला बड़का प्लस हुआ, उसके बाद 2x माइनस हुआ। जब प्लस और माइनस जब झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो आप लोग को हम बताए थे, अगर अलग अलग जाति भैया जब झगड़ा करेगा, अलग अलग जाति जब लड़ाई करता है, तो वो कभी भी जुट ही नहीं सकता है, वो घटेगा। क्या होगा, वो घटेगा अपने से, मतलब अलग अलग जाति जो होता है वो एक दूसरे से लड़ाई करता है, ना कि दोस्ती करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, इतना तो हम जान गए यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस का काम करना है, यानी कि 7x में से 2x को घटाना है, तो आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है जो भैया जीतेगा कौन जीतेगा, तो बताइए। तो कोई देश, मतलब कोई झंडा जो अपना गाड़ेगा, कौन गाड़ेगा, जो जीतेगा वही न गाड़ेगा, कि हारा हुआ भी गाड़ देगा झंडा, हारा हुआ नहीं गाड़ सकता है, समझे ना बाबू। ये 7 जो है प्लस वाला है और 2 जो है माइनस वाला है, तो 7 बड़ा कि 2 बड़ा, तो 7 बड़ा है। जब 7 बड़ा है तो 7 का चिन्ह क्या है, 7 का चिन्ह है प्लस। जब 7 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस देना पड़ेगा। फिलहाल उसे प्लस नहीं भी लिखिएगा तो चलता है काम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 5 हुआ है और प्लस में 7 हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से ये प्लस माइनस का केस आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस होता है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। 5y में से 7y को घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, यानी कि कितना होगा जी, 2y होगा। कितना होगा, 2y। फिर बारी आती है जीतेगा कौन, तो जो ज़्यादा होगा वही ना। तो 7y क्या है बाबू, ज़्यादा है, यानी कि 7y का चिन्ह प्लस है, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर में फिर से 13 प्लस में 26 माइनस में, फिर से दोनों घटेगा ये। तो 26 में से 13 गया तो कितना होगा, 13 होगा ना। अब जीतने के बारी आती है, चिन्ह कौन लगेगा, किसका लगेगा चिन्ह, किसका झंडा यहाँ पे गड़ेगा, तो झंडा गड़ेगा भैया। देखिए 26 बड़ा है और 26 का चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस जो है आप डाल दीजिए, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा फाइनली। ये 5x प्लस 2y बराबर में माइनस 13। देखिए आपसे यही ना पूछ रहा था, जो 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा, तो आपका जो है आंसर -13 हो जाएगा। आप आंसर जो है आप लोग मिला लीजिए। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जब क्लास पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। लाइक और डिसलाइक के साथ आप खेल सकते हो, एक बार लाइक कीजिए, एक बार डिसलाइक कीजिए, ठीक है ना। और जब वीडियो छोड़ के जाने लगिएगा तब जो है लाइक करके निकल जाइएगा, ठीक है ना।
और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग क्लास के बारे में लिखते नहीं हो, बहुत ही कम बच्चे लिखते हैं जो सर ऐसा है वैसा है। जो आपको लग रहा है बाबू वो लिखो ना, लिखने में काहे कतराते हो। चलिए 2 नंबर का सवाल आपका है, जो यदि x बराबर 4 हो तो यदि x बराबर कितना दिया गया है बाबू 4, तो आपसे मान पूछा जा रहा है x क्यूब और इसके बाद इंटू में x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल करने में क्या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए ये जो है ना, इसमें x का मान हर जगह पुट कर देंगे। पुट कीजिए तो x क्यूब बराबर मतलब x क्यूब मतलब 4 का क्यूब, फिर 4 का पावर 3, फिर 4 का 2, 4 का 1। ठीक है, जब 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 4 को 16, 16 चौके 64 होता है। कितना होता है जी? 64। फिर 64 घटा 16 घटा 4। ठीक है, देखिए यहाँ से 16, और ये दोनों तो एक जाति का है, एक जाति का है तो जुटेगा तो 16 4 20 हो गया ना, तो 64 घटा में 20। ठीक है, अब देखिए 16, अब 64 में से 20 को घटाइएगा तो कितना होगा जी? 44 होगा ना। 44 गुना में ये 44 आ गया। अब ये इसको जो है गुना आप लोग कर लीजिए, 16 और 64 का गुना कीजिए तो 16 चौके कितना होता है? वो 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना 64 होगा ना कि ये 16 होगा। कितना होगा? 64 होगा ना कि 16 होगा। ठीक है, तो चलिए बाबू इसका गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 4 चौके 16 के 6 हासिल कितना हुआ? 1। फिर से देखिए 6 चौके 24, 4 चौके 16, 16 24 को जोड़िएगा 16, 24 को जोड़िएगा तो 20, 10 30 10 40 हुआ। फिर 16 वाले का 1 हासिल बचा था तो 40 से 41 का 1 हासिल 4। फिर से 6 चौके 24, 24 4 26, यानी कि 26 और 16 जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग जो गुना सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। और फिलहाल जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है बाबू आपका √2 है 1। √2 क्या चीज़ है? धन संख्या, धन पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो √2 के बारे में आपको बताना है जो √2 क्या है। देखिए √2 के बारे में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं जो धन पूर्ण संख्या क्या होता है। धन पूर्ण संख्या वैसा पूर्ण संख्या जो धनात्मक में हो, जो प्लस में हो। तो बाबू ये √2 जो है ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या नहीं है, काहे नहीं है? तो पूर्ण संख्या में बाबू 0 से लेके अनंत तक वैल्यू जाता है। कहाँ तक? 0 से लेके अनंत तक। लेकिन तो ये तो √2 है, यानी कि गिनती में जितना भी संख्या आता है उसमें 0 को भी कंसीडर कर ले तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। उसमें भी धन बोल रहा है तो धन पूर्ण संख्या, तो लेकिन ये तो √2 तो है नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका ऐसे ही छट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या बाबू क्या होता है? ये पूर्ण संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक मान को जब ले लेते हैं तो वही ना आपका पूर्ण संख्या बनता है जी, नहीं बनता है? देखिए, और यहाँ इधर -1 -2 ऐसे करके -3। ठीक है, जब ये सब संख्या जो होती है पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या? यानी धनात्मक और ऋणात्मक मान वाला। तो आप बताइए, तो ये √2 में इधर जब ऐसे करके बढ़िएगा और इधर ऐसे करके बढ़िएगा तो कभी √2 मिलेगा आपको? नहीं मिल सकता है √2 आपको। तो यानी कि ये पूर्णांक संख्या भी √2 नहीं है। तब √2 देखिए एक बार सी नंबर का ऑप्शन आपका है परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में देखिए बाबू, परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो। किस में हो जी? p/q के रूप में हो। उसके बाद एक कंडीशन और है जो q ≠ 0 होना चाहिए। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही आपका परिमेय संख्या होगा। अगर रूट में भी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि उसका स्क्वायर जब करेंगे ये करेंगे तो वो निकल जाएगा। जैसे देखिए अगर रूट में हम 9 को ले ले तो 9 में से हम 3 को निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √2 को देखिए, √2 को देखिए तो कभी इससे निकाल पाइएगा आप? जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो ना तो वो आपका जो है अपरिमेय संख्या में, रूट वाला में अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। यानी कि √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या, कौन सा संख्या है? तो √2 आपका कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और परिमेय में एगो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। परिमेय संख्या या तो वो p/q के रूप में है तो वह या तो वह कट जाएगा। अगर नहीं भी कटता है तो वो
दोहराने लगेगा। क्या करने लगेगा? दोहराने लगेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा कोई केस ही नहीं आएगा जो वो दोहराएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोनो से कोनो वैल्यू आते रहेगा और जाते रहिएगा। इसका मतलब गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल होता है, ये कभी नहीं रुकेगा। देखिए इसको समझाने का मैं थोड़ा सा प्रयास करूँ आपको। जैसे अगर 1/3 हम लोग ले, 1/3 ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। जब 1/3 को हम भागा लगाते हैं, यानी कि 1 में 3 से भागा लगाइएगा ना, नहीं कटेगा बाबू। पॉइंट डालिए 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट का मतलब 0, 3 तिया 9। देखिए ऐसे करके 3 करके बढ़ते रहेगा, यानी कि एक लिमिट चीज़ जो है, लिमिट मतलब रिपीट हो रहा है लिमिट संख्या। तो यहाँ पे 0.3 पर हम रेकरिंग डाल देंगे। क्या डाल देंगे? रेकरिंग डाल देंगे। तो ये लिमिट है, 3 आ रहा है, लिमिट है इसका। लेकिन जब हम √2 का मान निकालेंगे, √2 का जब मान निकालेंगे तो 1.414 यहाँ पर हम लिख लिए हैं, 2 1 3 5 6 ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। एक बार देखिए तो कोनो पैटर्न आपको दिख रहा है जो कोई संख्या या कोई अंक जो है बार बार रिपीट करेगा? यहाँ पे नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट करता है तो यहाँ पे वो केस नहीं है। जब ये यहाँ पर भी लिमिट हो जाता तो ये परिमेय संख्या हो जाता, अपरिमेय नहीं होता, ये हो जाता। लेकिन ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं √2 जो है ये आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। आगे आपका है सवाल है, जो यदि मूलों का योग 11 है तो गुणनफल, और गुणनफल 30 है तो द्विघात समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। जो द्विघात समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पे तो द्विघात समीकरण का डायरेक्ट एगो फॉर्मूला होता है, 10th में आप पढ़े होंगे। क्या? x² माइनस उसके बाद मूलों का योग, मूलों का योग गुना में x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए x² है ना, तो x² डालेंगे, फिर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग तो आपको दिया गया है 11 है, तो मूलों का योग 11, फिर गुना में x देना पड़ेगा आपको फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है ना, फिर ये प्लस डाल दिए, फिर मूलों का गुणनफल भी आपको दिया गया है 30 है, गुणनफल 30। आपका ये डायरेक्ट आंसर जो है आ गया। ये फॉर्मूला होता है इसका, तो इसके अनुसार बैठाए, आपका जो है आंसर ये निकल गया। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए बाबू, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए उसको, बनाइए। बोल रहा है ए और बी जो है दो परिमेय संख्या है, तो ए और बी का मान प्लस में क्या होगा? ए और बी जो है ये दोनों जो है बाबू परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो बोल रहा है ए प्लस बी कौन सा संख्या होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या पूर्णांक संख्या होगा या वास्तविक संख्या होगा? तो कोनो एगो संख्या लेके आप देखिए। जैसे परिमेय संख्या में एगो डायरेक्ट वाला लीजिए, पहले 5 जोड़ 3 लीजिए, ये भी तो परिमेय संख्या है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो 5 3 कितना हो गया? 8। अब ये 8 देखिए, तो ये परिमेय संख्या तो मिल ही गया है, अपरिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी एक संख्या है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, कोनो और ले लीजिए, 1/3 जोड़ 3 लीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए, जब इसको जोड़िएगा तो 3 एलसीएम आएगा, 1 जोड़ 9 यानी कि 10/3। ये आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या भी आपको नहीं है, ये पूर्णांक संख्या भी आपको नहीं है। तो इससे आप अनुमान निकाल सकते हो, बोल सकते हो ये जो किधर गया, ए और बी जो होता है वो परिमेय संख्या होगा ना। कहने का मतलब अगर दो गो संख्या है जो परिमेय संख्या है, उसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद भी आपको परिमेय संख्या ही मिलेगा, ना कि कुछ और मिलेगा। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या हर समय मिलेगा, कुछ और अगर मिल रही है तो वो लिमिट समय के लिए मिलेगी, लिमिट बार के लिए मिलेगी, लेकिन परिमेय संख्या आपको हर टाइम मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे हम जोड़े तो ये आपको पूर्णांक संख्या भी मिल गया था, परिमेय संख्या को जोड़े तो पूर्णांक भी मिल गया, लेकिन परिमेय संख्या भी है, तो यहाँ पर जोड़े तो पूर्णांक संख्या नहीं मिला आपको। तो बोल सकते हैं जो जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सवाल जो है ख़त्म हो गया है। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल
सवाल दिख रहा होगा, उस सवाल को बनाइए, फिर से कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार के क्लास के लिए आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता इसी प्रकार से क्लास आप लोग को रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा। और दिन में प्रतिदिन जो है आपको 2 क्लास मिलेगी। अगर 2 से भी आप लोग बढ़ाना चाहते हैं या तो लाइव क्लास आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या तो बताने के शैली को आप चेंज करवाना चाहते हैं, आप लोग को ऐसा जो है समझ में नहीं आती है तो भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपके अनुसार मैं चलने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं और बुक को भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद।